हेलो फ्रेंड्स, महेश चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हमारे विद्यालय में मुख्य शिक्षा अधिकारी जी आए और उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को प्रेरणादायक की स्पीच दी, जिससे वो प्रेरणा लेंगे। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरी आने वाला ब्लॉग या वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, ये ऐसी भगवान के समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं और कार्यालय स्टाफ, जैसे मुझे बताया गया कि सिर्फ एक ही व्यक्ति आपके यहाँ है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस स्थिति में किसी तरह का कोई बदलाव हो। मुझे बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है। टिहरी जनपद के अंदर ये मेरा तीसरा प्रवास है। तो 2019 17 से 21 तक 4.5 साल, 2021 के 28 अगस्त को आपके जनपद टिहरी में फिर से आया। तो स्वतंत्रता दिवस की विलंबित शुभकामनाएं मैं आप सबको देता हूं। और आपने अपने कार्यक्रमों में स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को निछावर करने वाले शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और उन लोगों को भी जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन 1857 से लेकर के और 1947 तक जिन्होंने गुमनाम रह कर के इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन सबको आपने हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और साधुवाद प्रेषित करता हूं। आपके जो शिक्षकों ने कहा, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ये पुरस्कार आपके जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे उन बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाना है। तो पुरस्कार हमारे उत्साह में, हमारी प्रेरणा में एक गुणात्मक वृद्धि करता है, हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। और यही चीज़ है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक जैसे संदेश देती है। तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि बच्चों को जो हम, क्योंकि मैं तो उदाहरण पेश करता हूँ तो बोलता नहीं हूँ, और जो काम मैं खुद करता हूँ तो फिर मैं दूसरों से नहीं कहता कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। अध्ययन की जो प्रवृत्ति है उसमें आपकी पाठ्य पुस्तकों से इतर आपकी प्रयोगशाला में विद्यमान जो भी किताबें हैं, चाहे वो विज्ञान की हैं, संदर्भ पुस्तकें हैं, कहानियाँ हैं, साहित्य है, यात्रा वृत्तांत है, वो सबको पढ़िए, पढ़ने की ललक पैदा करिए और आप देखेंगे कि आप बेहतर इंसान में बदल रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़। तो अध्यवसाय बिना निर्देश, उस स्कूल में था जहाँ मेरे पिताजी हेडमास्टर थे। वहाँ हेडमास्टर थे, एक अलमारी थी अंदर क्लासरूम के अंदर, वो गोदरेज की अलमारी में एक संस्था है विश्व स्तर की, यूनिसेफ, उसकी किताबें रखी हुई थी। मुझे पता चला तो मैंने अलमारी को खोल करके उसके अंदर की किताबों को टटोलना शुरू किया। तो तीसरी चौथी क्लास तक ठीक ठाक पढ़ना जो कौशल होता है, ठीक ठाक पढ़ लेना, पढ़ के समझ लेना कि ये लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, और उसके बाद का जो कौशल है वो है समझकर पढ़ लेना, यानी पढ़ते पढ़ते आपकी समझ में भी आत्मकथा। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, हिंदी में ट्रांसलेट हुआ सत्य के मेरे प्रयोग। और किसी लेखक ने उस किताब के अंशों को छोटा करके 108 पन्नों की एक किताब लिखी, मेरी आत्मकथा। वो पहली किताब थी जो मैंने शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ी, और उसके अंशों को लगभग मेरा अनुमान है कि 50% अंशों को मैं मौखिक सुना सकता था। एक दूसरी किताब थी महाभारत। महाभारत तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, बच्चों के लिए 90 पृष्ठों का महाभारत था, शांतनु से शुरू होकर के और पांडवों के वनगमन तक, उनकी मृत्यु तक। वो किताब पढ़ी, विज्ञान के प्रयोग पढ़े, विज्ञान प्रगति और आविष्कार जैसी पत्रिकाएं पढ़ी। और जब मैं 1998 में साक्षात्कार दे रहा था इस पद का, जिस पद पर मैं आज हूँ, तो मैंने इंटरव्यू में सवाल पूछने वाले से कहा कि मैंने 5वीं क्लास तक गांधी के आर्थराइटिस को भी जानता था कि क्या होता है और उसका इलाज क्या होता है। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के मेरे बारे में धारणा बनी कि बहुत विलक्षण बच्चा है, लेकिन मैं कभी नहीं मानता अपने आप को कि विलक्षण था, क्योंकि लोगों का पैमाना था कि बहुत विलक्षण है, किसी भी सवाल का जवाब दे देता है। हाई स्कूल में तो फर्स्ट क्लास तो चुटकियों में आ जाए, कोई फर्स्ट क्लास नहीं था, 58% मार्क्स थे मेरे।
और मैं बच्चों से कहता हूँ कि परिषदीय परीक्षाओं में आपकी उपलब्धि, आपकी विद्वता, आपके ज्ञान, आपके कौशल का अकेला हमारे अखबारों में जो आता है कि फलां ने टॉप किया, सीबीएसई बोर्ड, फलां ने उत्तराखंड बोर्ड टॉप किया, उस बात को लेकर मायूस होने की ज़रूरत नहीं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पूरे गांव के लोग, मेरे शिक्षक कहते थे कि क्या बच्चा है ये, 108 पेज की किताब पढ़ी है और उसके 50 पन्ने याद है, तो इसके लिए क्या दिक्कत है? लेकिन वो इम्तहान की कला थी, वो नहीं आती थी। लेकिन मैं कभी भी ज़िंदगी में इस बात को लेकर के हताश नहीं हुआ कि मेरे अच्छे नंबर क्यों नहीं आते। और लेकिन हमारे तमाम बच्चों के जहन में जो एक कुंठा आती है कि मेरा नाम अखबार में नहीं है, मुझे बधाई नहीं दे रही है, अखबार में फ़ोटो नहीं खींच रहा है मेरे माँ बाप को मिठाई खिलाते हुए या मेरे बारे में इंटरव्यू करते हुए। मैं मानता हूँ कि बच्चों को इस बात को अपने जहन से निकाल देना चाहिए। आप ये उपलब्धि हासिल करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इसी उपलब्धि के लिए आप अपने अध्ययन को तय कर दें, ये बहुत खराब बात है। और मैं अपने साथी शिक्षकों, प्रिंसिपल साहब से भी चाहूँगा कि बच्चों को एक ही प्रेरणा, एकांतिक प्रेरणा है। एकांतिक प्रेरणा का मतलब है खाली आपके जहन में ये बात रख दी कि बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट एक तो 100% होना चाहिए और दूसरा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हमारे स्कूल के सारे बच्चे 80% से ज़्यादा। एकांतिक प्रेरणा से काम नहीं चलेगा। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं प्रिंसिपल साहब से अनुरोध करूँगा कि बच्चों को पुरस्कार के लिए आप बुला दें। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।